प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत प्लस टू विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 11वीं कक्षा हिंदी की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी की पद संख्या 1 की संदर्भ सहित व्याख्या को लेकर। आइए पद की व्याख्या शुरू करने से पूर्व कबीरदास जी का एक सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य डंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, शबद और रामायणी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य डंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। कबीरदास जी का सामान्य परिचय समाप्त हो गया। आइए शुरू करते हैं पद संख्या 1 की संदर्भ सहित व्याख्या। अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हवे जाई। यह आपकी व्याख्या करने वाली पंक्ति हो गई। व्याख्या करने से पूर्व इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ बता देता हूँ। दोउन का अर्थ होता है दोनों, राह का अर्थ होता है पंथ, बड़ाई का अर्थ होता है अपने को ऊंचा सिद्ध करना या बताना, गागर का अर्थ होता है घड़ा, छुअन का अर्थ होता है छूना, बेस्या का अर्थ होता है देह व्यापार करने वाली महिला को बेस्या कहा जाता है, पायंतर का अर्थ होता है पैरों के तले या पैरों के पास, सोवे का अर्थ होता है सोना, पीर औलिया मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु होते हैं उसे कहते हैं, खाला का अर्थ होता है मौसी अर्थात माँ की बहन, सखियाँ का अर्थ होता है सखियाँ सहेलियाँ, जेवन का अर्थ होता है साथ में, हिंदुअन का अर्थ होता है हिंदू धर्म के मानने वाले, तुर्कन का अर्थ होता है इस्लाम धर्म के मानने वाले, हवे जाई का अर्थ हुआ किस रास्ते पर जाऊं। ये आपके कठिन शब्द के अर्थ हो गए। किसी पद या कविता की व्याख्या कैसे की जाती है, मैं आपको हमेशा बताते रहा हूँ कि जब भी आप किसी पद या कविता की व्याख्या करेंगे तो कम से कम 4 पैरा में अवश्य लिखेंगे। पहले पैरा में संदर्भ लिखते हैं, दूसरे पैरा में प्रसंग लिखते हैं, तीसरे पैरा में व्याख्या करते हैं और अंतिम पैरा में काव्य सौंदर्य विशेष इत्यादि लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर सभी चीज़ें बारी बारी से लिखने के लिए बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले आप लिखिए संदर्भ। इन पंक्तियों का आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कबीरदास जी के पद संख्या 1 से ली गई है। इन पंक्तियों के रचनाकार निर्गुण संत कवि कबीरदास जी हैं।
मूल रूप से यह पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी में संकलित है। अब आप दूसरा पैरा लिखिए। प्रसंग। इन पंक्तियों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के बाह्य डमरों पर आघात किया गया है। प्राचीन भारत की वर्णिक और धार्मिक व्यवस्था पर भी आघात है। कबीर ने कुछ दृष्टांतों के उदाहरण से उस समय की सामाजिक प्रणाली को भी दर्शाया है, साथ ही अपनी दुविधा भी प्रकट किया है। अब आप लिखिए व्याख्या। कबीर दास जी ने कहा है कि अरे इन दोउन राह न पाई, अर्थात ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं। यहाँ दोनों से तात्पर्य हिंदू और मुसलमान से है। राह का तात्पर्य धार्मिक पंथ से है। कबीर दास जी ने कहा है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, वे अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, ऊंची जाति का बताते हैं, तथा वे निचली और छोटी जाति के लोगों को अपनी गगरी को भी छूने नहीं देते हैं। लेकिन यही हिंदू बेश्या के पायन अर्थात देह व्यापार करने वाली महिला के पैरों तले जाकर सो जाते हैं। तब इसकी हिंदुआई कहाँ चली जाती है? तब ये उस महिला से क्यों नहीं छुआते हैं? इसी प्रकार मुसलमान भी हैं जो इनके पीर औलिया अर्थात धार्मिक गुरु ही मुर्गा मुर्गी अर्थात मांस भक्षण करते हैं। ये अपनी खाला अर्थात मौसी के बेटे से अपनी बेटी तक का ब्याह कर डालते हैं। ये बाहर से एक मुर्दा अर्थात मरे हुए प्राणी मुर्गा या मुर्गी को लाते हैं और इनकी घर की महिलाएं आपस में मिल बैठकर इसे धोती हैं, पकाती हैं और बड़े चाव से बड़ाई करते हुए खाती हैं। तब कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देखी है और तुर्कन की तुर्काई देखी है, और मैंने ये पाया है कि दोनों ही धर्म में आडंबर, दिखावा, अंधविश्वास भरा हुआ है। दोनों ही धर्म मानवता के सच्चे सिद्धांत पर नहीं चलता है। तब कबीर दास जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो अर्थात हे सजनों, तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, हिंदू के रास्ते पे जाऊं या मुसलमान के रास्ते पे जाऊं, क्योंकि दोनों ही धर्म के मानने वाले लोग अपने रास्ते से भटक गई हैं। अब आप लिखिए काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों की भाषा पचमेल खिचड़ी अर्थात सधुकड़ी है। मुर्गी मुर्गा में म और ग वर्ण की आवृत्ति होने से, धोय धाय में ध और य वर्ण की आवृत्ति होने से, घर भर में र वर्ण की आवृत्ति होने से, हिंदुवन की हिंदुआई में ह वर्ण की और द वर्ण की आवृत्ति होने से, तुर्कन की तुर्काई में त र क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कविता की अंतिम पंक्तियों में सुनो भाई साधो कौन राह हवे जाई में व्यंग है। कविता में तुकबंदी हुई है। देई, आई, खाई, सगाई, चढ़ाई, बड़ाई, तुर्काई, जाई में स्वर मैत्री होने की वजह से भाषा और प्रभावी हो गई है। कबीर ने इन पंक्तियों में सामाजिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों को खरी खोटी सुनाई है। कविता की व्याख्या यहाँ पर समाप्त हो गई। आप मेरे YouTube चैनल RVNCERT को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो कबीर दास जी की पद संख्या 2 बालम आओ हमारे घेरे होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।